माघ गुप्त नवरात्रि में आप सभी का माँ तारा रानी की जागरण कथा प्रथम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। पहले जन्म में तारा रुकमन राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। इनका मन माँ की भक्ति में ऐसा लगा हुआ था कि एक बार एकादशी के पवित्र दिन मृत्यु लोक में आने की इच्छा कर बैठी। जैसे ही मृत्युलोक में चरण धरे, घुंघरू की झंकार भूल गई। इन्हें स्वर्ग से ज्यादा पृथ्वी पर आनंद का अनुभव होने लगा। जब उन्होंने देखा कि सांसारिक प्राणी व्रत के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेती हैं, तो हम क्यों ना अपना भविष्य सुधारें। तभी बड़ी बहन ने एक स्त्री से एकादशी का महात्म्य समझा और उसी दिन का व्रत पूर्ण करने का विचार कर लिया और अपनी छोटी बहन से कहा, हमने अब तक संगीत नृत्य से स्वर्ग लोक को रिझाया है। आओ आज सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की उपासना करें। दोनों बहनें बिना भोजन पानी ग्रहण किए विष्णु भगवान से विनती करने लगी। दोपहर का समय हो गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन में से कहा, फलाहार करके हम अपना व्रत तोड़ेंगे। जाओ इसे हरे भरे जंगल से कुछ फल ले आओ, जिससे हम अपना व्रत तोड़े और गंगा जल पिए। छोटी बहन गंगा जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। मंद मंद वायु चल रही थी। इसी बीच उसकी भूख बढ़ गई। उसे आलस्य सताने लगा। तभी सामने एक पेड़ के नीचे कुछ आदिवासी अपने पितरों की पूजा कर रहे थे। एक उपले पर मांस के टुकड़े रखे हुए थे, जो कि धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। रुकमन भूख से व्याकुल वहां खड़ी हो गई। जो परिवार की वृद्ध माँ थी, वो छोटी बहन की भूख को समझ गई और उसे ढाक के पत्ते पर गरम गरम मांस रख कर दे दिया। बहन की भूख तो मिट गई और बासी पानी भी पी लिया, परंतु व्रत का ध्यान आते ही मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि मैं फल लेकर जल्दी जाती हूँ और अपनी बड़ी बहन का व्रत जाकर पूर्ण करवाती हूँ। कांपते हुए हाथों से छोटी बहन ने कुछ केले तोड़े, उन्हें धोकर पत्ते पर रखकर बड़ी बहन के सम्मुख जाकर कहा, लो बहन अपना व्रत तोड़ो। अरे ये तू क्या कह रही है बहन, तेरे व्रत का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तूने फल मुझसे पहले ही खा लिए हैं। क्या तू थोड़ी देर अपनी भूख को रोक नहीं सकती थी? ये मृत्यु लोक है जहाँ कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। तूने आने वाला पुण्य क्यों लुटा दिया? तभी छोटी बहन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो पछताप की अग्नि में जलने लगी और अपनी बहन के चरण पकड़कर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। व्याकुल भूख से दुखी होकर आदिवासियों के यहाँ मांस का सेवन कर लिया। इतना सुनते ही तारा क्रोधित हो गई बात और कहा, चल ली जा मेरी आंखों के सामने से, तूने महापाप किया है। पवित्र एकादशी को 7 तो व्रतधारी चावल तक नहीं खाते, तूने मांस खा लिया। जा मैं तेरी सगी बहन तुझे ये श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बने और तेरा कल्याण तभी हो जब तू ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे और अपने शरीर से कोई ऐसा शुभ कार्य करे जिसके लोक कल्याण हो। तेरा शरीर मांस का भक्षण ना करे, यहाँ तक कि तू कीड़े मकोड़े भी ना खाए। मैं बड़े दुख से तुझसे अलग हो रही हूँ। भगवान विष्णु मुझे क्षमा करें कि मैं ही अपनी सगी छोटी बहन को किसी भी जन्म में इस कष्ट से मुक्त कर सकूं। और तारा शांत हो गई। रुकमन को इन शब्दों से महान कष्ट पहुंचा। वो मेरी करनी पर बुरी तरह पछताने लगी कि हम दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार से जो उद्देश्य लेकर इस मृत्युलोक में आई थी, एक भूल के कारण मुझे एकादशी के इस महान व्रत से वंचित होना पड़ा। मेरी प्यारी बहन आज मुझसे रुष्ट हो गई और मुझे क्रोध में श्राप दे बैठी। बड़ी कठिन परीक्षा मुझे देनी होगी। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है। मैं अपने भविष्य को बड़ी सावधानी से सुधारूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं अगले किसी भी जन्म में अपनी प्यारी बहन के दर्शन कर सकूं और इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। दोहा,
तारा रुक्मन की कथा का पहला यह अध्याय, जो तोड़े व्रत नियम को बाद में वो पछताए। इति श्री माँ तारा व्रत कथा प्रथमोध्याय समाप्तम।